नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नेपाल काठमांडू से अधिकारी ऋषि जी का है। उन्होंने पूछा है कि एक साधक को अपनी दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए, अर्थात 24 घंटे कैसे व्यतीत करने चाहिए जिससे साधक सदैव स्वस्वरूप में स्थित रह सके। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए अच्छे लगते हैं कि सिर्फ ये जानना नहीं चाहते, कुछ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। मतलब वह कुछ किए बगैर तो होगा नहीं, करना चाहते हैं। करना माने क्या? ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। यहाँ कोई कर्म नहीं है, लेकिन जो ज्ञान हम जानते हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, वह मुझे बड़े प्रसन्न करते हैं। वैसे तो मैंने एक अलग तरीके से अधिकारी जी को बता भी दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा, क्योंकि यह ब्रह्म विद्या जो है और उसकी जो बातें हैं ना, वह नित्य नूतन है। जितनी बार एक ही बात जितनी बार करोगे, आप उसको अलग अलग एंगल से अभिव्यक्त कर पाओगे और आप सुनने वाले लोग भी इसको अलग अलग ढंग से उसको समझ पाएंगे, अलग एंगल से। इसलिए मुझे लगा कि सभी साधक के लिए ये काम की चीज़ है। जिसको वास्तव में परम की प्राप्ति करनी है, स्वस्थ रहना है, स्व में स्थित रहना है, उसके लिए जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो महाराज, सम्यक आहार विहारस्य, ऐसा गीता जी में कहा है। अपना आहार और विहार सम्यक होने चाहिए। सम्यक माने बैलेंस्ड, आहार माने ग्रहण करना। आहरति इति आहार, ग्रहण करना माने मुख से ग्रहण करते हैं, उसको हम आहार समझते हैं, वो तो ठीक है, भोजन करना आहार है। लेकिन आँखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, हाथ से जिसका स्पर्श करते हैं, घ्राण से जिसकी खुशबू लेते हैं, ये सब आहार है। महाराज, ऐसा कहा जाता है कि हमारे एक एक रोमकूप जो है, रोम छिद्र है, हर एक रोम छिद्र से हम आहार लेते हैं। हमारे यहाँ गुजरात की बॉर्डर पर आबू पर्वत है, उसके ऊपर एक प्रहलाद जी करके माताजी थे, कह सकते हैं, पुरुष थे, लेकिन उसके पिंड में देवी का वास था। करीब 7 या 12, मुझे पक्का याद नहीं, 12 साल के थे तब उसको देवी की प्रसन्नता प्राप्त हुई और उसने उसकी जिह्वा को छू लिया और कहा कि जाओ बेटे, अब तुमको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हो, ये कथा तो जो भी है, अभी थोड़े समय पहले ही उसका देहावसान हुआ। तो तब से लेकर कई वर्षों तक, मतलब जब तक जिंदा रहे तब तक, 12 साल से लेकर जिंदा रहे तब तक, करीब 90-95 की उम्र तो होगी, उसने एक कण भी अन्न का नहीं लिया। न तो दूध लिया, न तो फ्रूट लिया। शायद जल पीते थे या नहीं पीते थे, वो भी मुझे पक्का पता नहीं, फिर भी जिंदा थे। तो ये जी टीवी वालों ने या किसी और लोगों ने उसके ऊपर 24 घंटे का प्रयोग भी किया। उसके ऊपर डॉक्टर खड़े रखे, वो कैमरा लेकर खड़े रहे 24 या 48 घंटे कि ये कुछ खाते हैं या नहीं, कुछ पीते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं, नॉर्मल जीवन। तो कहाँ से उसने आहार लिया? आहरति इति आहार, एक एक रोमकूप हमारा ग्रहण करता है। तो आहार में सम्यकता, बैलेंस्ड होना चाहिए। और विहार माने व्यवहार भी होता है और विहरना भी होता है। हमारा घूमना फिरना, मिलना जुलना, किसी और से व्यवहार करना, ये सब सम्यक होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? तो महाराज, सबसे पहले तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो ब्राह्म मुहूर्त में तो उठना ही चाहिए। जो सूर्य सर पे आता है तब तक सोते रहते हैं, मैं नहीं मानता उसको ब्रह्म प्राप्ति कभी हो सकती है। हो जाने के बाद चाहे वह जागे, चाहे सोए, चाहे पड़े रहे, वो अलग बात है। लेकिन प्रमादवश, आलस्यवश वह सोते रहते हैं देर तक, पॉसिबल नहीं है महाराज। उसको ब्रह्म
की ओर गति करने में एक कदम भी वो मेरे हिसाब से नहीं बढ़ पाएंगे। ब्राह्म मुहूर्त माना जाता है सूर्यास्त से पहले 1.5 घंटा, उससे पहले 1 घंटा हमारा नित्यक्रम चलता है, स्नान, टॉयलेट, ब्रश करना इत्यादि, चाय पानी या जो भी नाश्ता ना करे, चाहे चाय पानी पी ले, वो सब 1 घंटे करीब करीब कम से कम लगता है। तो 2.5 घंटे सूर्योदय से पहले उठने का हमें आदत डालना चाहिए। अभी आप समझ लो कि आप 6 बजे उठ रहे हैं तो थोड़ा आधा घंटा पहले उठो, 5:30 बजे, फिर 10 दिन के बाद 5 बजे, फिर 10 दिन के बाद 4:30 बजे, फिर 10 दिन के बाद 4 बजे, फिर 10 दिन के बाद 3:30 बजे। ऐसा करते करते 3 बजे तक आप जा सकते हो। इसके पहले जागने की ज़रूरत नहीं है, वरना शरीर को पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा। सुबह में जल्दी उठना है तो शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। तो देर से देर आप मानो तो भी 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। अब 10 बजे सोना है तो 10 बजे से पहले 1 घंटा, माने 9 बजे से या 9:30 बजे से समझ लो, आप 10:15 10:30 बजे सोते हैं तो इतना चल सकता है शायद। तो 9 9:30 बजे के बाद आप बिल्कुल मौन हो जाओ, किसी से बात मत करो। सबको कह दो कि भाई 9 बजे से मेरा मौन स्टार्ट हो जाता है। न तो टीवी देखना, न तो मोबाइल देखना, न तो किसी से बात करना। बस कुटुंब के साथ रहते हो तो रहो, कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ, अपने स्टडी रूम में, ध्यान रूम में जाकर या तो ध्यान लगाओ या लेट कर कोई या तो कुछ अध्यात्म की पुस्तक किताब पढ़ो या जप करो। लेकिन सोने से पहले, मतलब नींद आने से पहले, जब आप बेड में जाओ, 9:45 बजे गए, समझो आपको 10 बजे सोना है, तो उस समय सोने से पहले और जागते ही तुरंत, और बीच में भी जब भी नींद खुले तब, और जागने के बाद जब आप स्नान करते हैं तब, और जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तब कोई एक आपका जो इष्ट मंत्र है उसको दिमाग में बिठा लो। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अच्युताय गोविंदाय, ओम अच्युताय अनंताय गोविंदाय नमः, ओम गम गणपतये नमः। जो भी आपका प्रिय मंत्र है, जो भी आपके प्रिय इष्ट देव है, गुरु से जो प्राप्त है, अगर नहीं है तो आपका प्रिय है वह, उस मंत्र का जाप सोने से पहले जाप करते करते, उसका स्मरण करते करते आपको सोना है। रात को करवट बदलते हुए अगर नींद खुली थोड़ी बहुत, तो उस समय भी वह मंत्र आपको याद करके, और कोई विचार नहीं करना है। स्वप्न आया, स्वप्न टूटा, तो फिर उसको आगे नहीं खींचना है। टूटा स्वप्न तो टूट गया, हम सो भी नहीं रहे, जाग भी नहीं रहे, लेकिन उस जो स्वप्न आया था उसको आगे खींचते हैं, अगर वह पसंदगी का है तो। इसको ऐसा नहीं करना। स्वप्न टूटे, आप भगवान नाम जप कर शुरू कर दो। सुबह में नींद खुले पहले भगवान नाम शुरू कर दो, 5-10 मिनट पड़े रहो बेड में या बैठे रहो, फिर बाथरूम में जाओ। बाथरूम में भी आप नाम स्मरण तो कर सकते हो, मंत्र जप नहीं कर सकते। नाम भगवान का होता है, मंत्र शास्त्र का होता है, मंत्र जप नहीं करना है। और स्नान करते वक्त तो खास करके आपको जप करना ही करना है। और दिन में अगर कहीं बाहर जाने का हुआ तो जैसे दरवाजे से बाहर निकलो, अपने मन में नाम जप शुरू हो जाना चाहिए, मंत्र जप शुरू हो जाना चाहिए। व्हीकल ऊपर आप जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, क्या कर पाओगे? कुछ तो नहीं कर पाएंगे ना जब तक नहीं पहुंचेंगे। अब समझो कि आप अपनी दुकान पर या फैक्ट्री पर जा रहे हो और आपने सोचा कि वहां जाकर हम ऐसा करेंगे, तो उसी के विचार करते करते जाना जरूरी नहीं है। यहाँ से निकलो, राम 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 करते जाओ, वहां पहुंचकर जो काम करना है कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दी सोना है, सोने से पहले 1 घंटा संसार व्यवहार से फारिग हो जाना है, निवृत्त हो जाना है। कम से कम 15 मिनट पहले तो आप बेड में चले ही जाओ सोने से, और भगवान का नाम लेटे लेटे जप करते करते सो जाओ। और जब आप जागो और तब वही अगर स्मरण आपको हो जाए तो शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि पूरी आपकी नींद, पूरी रात जप में गई मानी जाएगी। उसका पुण्य पूरी रात का आपको मिलेगा। मतलब पुण्य मिलेगा, मतलब अंतःकरण शुद्धि होगी, अनुकूलता होगी, जीवन यापन में, जीवन अध्यात्म की ओर आगे अग्रसर करने में अनुकूलता रहेगी। तो ये सोने और जागने की बात हो गई। अब जागने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद अगर आदत है तो चाय कॉफ़ी जो भी पीना है पी लो, फिर बैठ जाओ। या तो बिल्कुल निर्विचार बैठो
नहीं, लेकिन ऐसा तो जल्दी जल्दी हो नहीं सकता। तो आप कोई गाइडेड मेडिटेशन, हमने कई बार इसमें प्रवचन में भी दिए हैं, ऐसा कोई महात्मा का गाइडेड मेडिटेशन है, उसको सुनते हुए ध्यान करो। और ध्यान करने के बाद आधा घंटा कर लो, और इसके बाद किसी सदग्रंथ का अध्ययन करो। एक ग्रंथ उठा लो, जैसे गीता जी समझ लो, तो उसका पाठ करो। एक नियम बना लो कि भाई सुबह में गीता जी का एक अध्याय पढ़ेंगे, शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, और भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की पूजा आरती, जो भी सगुण उपासना करते हैं आप या तो निर्गुण उपासना करते हैं, दिया जलाकर भगवान की अर्चन पूजन कर लेंगे, तब तक सूर्योदय हो जाएगा। अब आप अपना नाश्ता कर सकते हो। नाश्ता करने के बाद अगर आप गृहस्थाश्रम में है तो अपने आप को कम से कम अटैच रखो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी घटना से, किसी भी पदार्थ से। आपके बगैर दुनिया रुक जाने वाली बिल्कुल ही नहीं है महाराज। दुनिया जैसे चलती है वैसे चलेगी। आप अपने आप को इस तरह से खींच लो जैसे मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई छिद्र नहीं रहता, कोई पता नहीं चलता। बस उस तरह अपने आप को सब सांसारिक व्यवहार सत्ता से अपने आप को आइडल अकेला कर लो, एकांत बना लो। और एक ये भी हो सकता है, होना चाहिए वैसे, कि कुछ घंटे सुबह के, कुछ घंटे शाम के आप मौन रहो। जैसे घर वालों को सबको बता दो कि भाई मेरा 10 बजे तक का मौन है, तब तक आप मेरे साथ कोई वार्तालाप न करें, फ़ोन तब तक बंद रखो, सुबह के 10 बजे तक। फिर 10 बजे फ़ोन चालू कर दो, आप नाश्ता वास्ता कर लो और नौकरी पे, धंधे पे, जहाँ भी जाना है आप निकल जाओ, अगर आपका 10:30 बजे 11 बजे का टाइम है तो। नहीं है तो जब टाइम है उससे पहले जाने का। जैसे हमारे यहाँ गुजरात में 8 बजे फैक्ट्रियाँ शुरू हो जाती है, तो सुबह में उठकर आप 8 बजे तक मौन रखो, नाश्ता करके फिर जाओ फैक्ट्री पर, जब करते हुए वहाँ जाकर आपका मौन खत्म हो जाएगा। शाम को 6 बजे तक फैक्ट्री चलती है यहाँ पर, तो आप घर पर आओ, नाश्ता वास्ता जो भी भोजन करना है कर लो, और फिर अपना मौन शुरू कर दो। तो दिन में 3 घंटे कम से कम हमें एकांत में और मौन में बिताने चाहिए। सप्ताह में एक दिन पूरा दिन मौन रखा जा सकता है, रखना चाहिए। हमें लगता है कि महाराज हमारा काम कैसे चलेगा, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा बिजनेस है। महाराज गांधी जी को कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी इस देश की। जब स्वातंत्र संग्राम हो रहा था, फिर भी वह हर संडे को मौन रखते थे, और पूरे देश का वो जो आंदोलन वो भी चलता था। बहुत आवश्यक है तो पार्टी में लिखकर वो कुछ सूचना दे देते, ज़्यादातर बस रेटियाँ चलाते रहते और श्री राम जय राम का धुन बोलते रहते या तो जप करते रहते। तो हो सकता है महाराज कम से कम एक दिन सप्ताह में मौन का आपको निकालना चाहिए। नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं कि 1 महीने में 3 दिन की छुट्टी ले लो, कम से कम 3 दिन। वैसे तो 1 सप्ताह की होनी चाहिए, लेकिन बिजनेसमैन है तो 3 दिन से शनि रवि सोम ऐसा कर लो। शनि रवि वीकेंड होते हैं, बच्चों का भी छुट्टी होती है, या तो शुक्र शनि रवि कर लो, शनि रवि सोम कर लो। महीने में कोई एक 3 दिन सिलेक्ट कर लो, और उस 3 दिन में आप कहीं एकांत स्थान में चले जाओ। हो सके तो किसी तीर्थ स्थान में, या तो किसी गंगा किनारे, यमुना किनारे, नर्मदा किनारे, कोई आश्रम में, कोई बाबा जी के, गुरु जी के सानिध्य में बैठकर वहाँ पर एकांत और मौन का सेवन करो। पूरा 3 दिन बस वही चिंतन करो, जप करो, घर को भूल जाओ, संसार को भूल जाओ। महाराज कितना पूरा दिन हमें परमात्मा को याद रखना है। हमारे एक मित्र महात्मा थे, गुरुजी जैसे ही थे, जैसे समझो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड थे द्वारका के, स्वामी राम तीर्थ। उसको मैंने एक बार पूछा कि साधना हमें कितनी करनी चाहिए, तो उसने कहा था कि 24 घंटे होते हैं, उसमें से 23 घंटे और 59 मिनट नहीं चलेगा, पूरे 24 मिनट हमें परमात्मा में ही रहना है। तो महाराज कैसे रहे? हमें अपना काम नहीं करना है, क्या अपना निर्वाह नहीं करना है, भोजन करना है, स्नान करना है, तो जो भी करो परमात्मा मय होकर करो। भोजन करते वक्त इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। और देखो भी, नाम रूप को साइड में रखकर अस्तिपाति प्रिय ब्रह्म को उसमें ढूंढने का प्रयत्न करो। ये जो अन्न खा रहे, शास्त्र ने कहा अन्न ब्रह्म, इसमें बड़ा रस आ रहा है, रसगुल्ले में या अचार में या
चटनी में बड़ा हमें आनंद आ रहा है, तो रसो वही सह, रस तो परमात्मा का स्वरूप है। तो इसमें जो रस आ रहा है, इस स्वरूप में परमात्मा हमसे मिलने आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर अपनी सोच बना लोगे तो अपना हर एक कदम साधना हो जाएगा, सब पूरा जीवन साधनामय हो जाए। जो भी करो आप उसमें परमात्मा को ढूंढ लो। कोई जा रहे हैं, समझो हम तो भगवान का नाम लेकर जा रहे हैं। ये मेरे पूर्वाश्रम की मैं एक बात बताऊं आपको। हम एक बार, मैं तब प्रिंसिपल था और कोई कारण से हम गए थे गांधीनगर, यहाँ से जो हमारा सेंटर है, वहाँ शिक्षण के विभाग में कुछ काम था। तो वापस आते वक्त एक जगह रुके पानी पीने या बाथरूम जाने के लिए। तो वहाँ पर एक गीत बज रहा था, फिल्म का गीत बज रहा था। मेरे साथी थे, उसको ये ज़्यादा पसंद नहीं था, वो बुजुर्ग थे। उसने कहा ये क्या बजा रहे हैं ये लोग, फिल्म के गाने ही पूरा दिन बजाते हैं। मैंने कहा महाराज ऐसा क्यों सोचते हो, आप ऐसा सोचो ना, उस समय जो बज रहा था मुझे पक्का याद है, कोई किसी हीरो अपनी हीरोइन को कह रहा था, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। बड़ा प्रेम सभर गाना है। कोई बात नहीं, आप सोचो कि आप परमात्मा को बता रहे हो, आप प्रेमी हो, परमात्मा आपकी प्रेमिका है, और उसको कह रहे हो कि तेरी आंखों के सिवा, सूर्य चंद्र उसकी आंखें हैं, तेरी आंखों के सिवा अगर दोनों बुझ जाए तो क्या दिखेगा दुनिया में, कुछ नहीं रहेगा ना। तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, जब सूर्य उगता है तो सुबह होती है, ये ढले शाम, ये झुक जाए तो शाम हो जाती है। हमारा जीना मरना तो उसी के तले, उसी की छत्र छाया में होता है। तो देखो महाराज, ये गीत भी आपके लिए भजन हो गया कि नहीं। तो बस ऐसे रास्ते हमें ढूंढ निकालने चाहिए। भोजन में भी ज़्यादातर रजस प्रधान भोजन का हमें उसकी मात्रा बिल्कुल कम करनी चाहिए, और तामस भोजन तो त्याग ही देना चाहिए। गीता जी में सब बताया हुआ है कि ये राजस है, ये तामस है, ये सात्विक है। सात्विक भोजन करो और राजसिक भोजन कम से कम करो, कम से कम मिर्ची या ऐसे जो तेज पदार्थ है उसको थोड़ा कम कर दो या तो बंद ही कर दो, ताकि हमारे अंदर उत्पात न मचा रहे, मन में थोड़ी शांति रहेगी तो परमात्मा का चिंतन होगा। और आलस्य और प्रमाद तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो करना है वह न करे और जो नहीं करना है वह करने को मन करे या तो करते रहे, उसी का नाम है प्रमाद। सनकादि ऋषियों ने कहा था एक बार, सनक सुजातीय पुस्तक ग्रंथ में कहा है कि प्रमादो वही मृत्यु हो, जो प्रमाद है वही मेरी मृत्यु है, समझ लो। उतने समय हम मर गए, उसके पहले जो हमने करा धरा था सब पानी में व्यर्थ हो गया। तो प्रमाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलस्य तो शरीर की स्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन प्रमाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो करना है वही करे, जो करना नहीं करना है उसको बिल्कुल ही ना करे। और जिस समय जो करना है, और जिस समय का मतलब ये है कि अपना पूरा टाइम टेबल बना लो कि सुबह इतने बजे उठेंगे, इतना स्नान वगैरह करके इतना समय ध्यान करेंगे, इतना समय मौन रखेंगे, इस समय नाश्ता करेंगे, नाश्ते में कम से कम समय लगाएंगे, कम से कम जीवन यापन चलता रहे उतना ही करेंगे, ज़्यादा भोजन नहीं, सात्विक भोजन करेंगे, अल्प मात्रा में करेंगे। फिर अपना काम धंधा जो भी करना है वो करेंगे। या तो समझो कि आप निवृत्त हो तो फिर अध्ययन करो कोई ग्रंथ का, उसको पढ़ो, उसको लिखो, उसको सुनो पूरा दिन। और हर 1.5 घंटे के बाद आप अपना अलार्म लगा दो मोबाइल में, हर 1.5 घंटे के बाद अलार्म बजे तो सब छोड़कर 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ, अपने आप में घुस जाओ, राम 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 राम। अगर रास्ते पर जा रहे हैं स्कूटर लेकर और अलार्म बजा, स्कूटर को साइड में खड़ा करके स्कूटर के ऊपर बैठकर या आंखें बंद करके या तो खुली आंख से अपने आप में, कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई शरीर की, मन की, वाणी की कोई क्रिया नहीं, बस फिर चल पड़ो। फिर 1.5 घंटे के बाद फिर एक बार, हर 1.5 घंटे में अपने आप में वापस मुड़ जाओ, तो आदत हो जाएगी अपने आप में स्थिर रहने की। तो ऐसा अपना समय पत्रक बना लेना चाहिए, शाम को क्या करना है, और व्यवहार सत्ता से जितना हो सके उतना हमें निवृत्त हो जाना चाहिए। जैसे समझो परिवार में है तो शादी ब्याह में जाना भी पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे और चल सकता है तो मत जाओ। और ऐसी आदत ही डाल लो कि मुझे नहीं जाना है, घर वालों को भेज दो, पत्नी को, पिता को, पुत्र को, माता को भेज दो कि आप जाओ, आप होके आओ, मैं नहीं आऊँगा। किसी की बर्थडे पार्टी है, कोई भी पार्टी है, फेयरवेल पार्टी है, जो भी है, अगर जाना ही जरूरी है और आपके जाने से उसको कोई फर्क पड़ता है तो पिक
पॉइंट जो होता है, जैसे बर्थ पार्टी में केक काटने का समय है, वह पिक टाइम है, तो आप जान लो कि कितने बजे केक कटेगा। वो कहेगा कि 9 बजे कटेगा, तो आप 9 में 5 बजे वहाँ पर पहुँच जाओ, केक कटिंग करके, अगर भोजन रखा है तो भोजन करके 9:30 बजे वहाँ से निकल लो, तो उसको भी संतोष हो जाएगा और आप उतने समय तक अपने मन में परमात्मा से जुड़े रहो। मन से बातें किसी से नहीं करना है, कोई हाँ बातें करे तो हाँ कर दो, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये संसार और सांसारिक बातें और ये विषय की वासना, विषय वासना वाले लोग हमें फिर से घसीट कर उस माया के बंधन में डालते हैं। अरे इससे तो मुक्त होना है ना, तो उससे कोई नाता, उसके प्रति कोई रुचि न रखो, जो होना है वह तो होगा, उसमें रहते हुए भी आप अलिप्त रहो। तो ऐसा अपना जीवन पूरा बना लो। जो भी करेंगे बस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करेंगे, परमात्मा को याद करने के लिए करेंगे, उसकी याद सदा बनी रहे। देखो परमात्मा क्या कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। उसमें दो नहीं समा सकते, क्यों? क्योंकि प्रेम ही परमात्मा से ही होता है, जगत से तो मोह रहता है। फिर भी समझो कि माता इत्यादि का जो है उसको मोह न कहे, प्रेम कह ले, तो भगवान का प्रेम क्या कहेंगे? उसको कहा परम प्रेम। और परम प्रेम माने भक्ति, भक्ति माने भक्ति सेवायाम, सेवा का नाम भक्ति है। सेवा माने सेवा, सेवनम सेवा, उसका सेवन करना। जैसे दवाई का सेवन करते हैं सुबह दोपहर शाम, उसी तरह भगवान की सन्निधि का सेवन सतत रहे, उसी का नाम है परम प्रेम। परम प्रेम स्वरूप परमात्मा, परम ऐसा परम जिसमें और कुछ समाये, वो किसी में न समाये, उसमें सब कुछ समा जाए लेकिन वह किसी में न समाये। इसलिए कहा प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। दूसरा तो है ही नहीं, जो है परमात्मा, इस रूप में भी परमात्मा, उस रूप में भी परमात्मा। बस ऐसी जीवन शैली अगर हो गई तो आपको अपने स्वरूप से कोई भी च्युत नहीं कर सकता। आप कंटिन्यू अपने स्वस्वरूप में स्थित रहोगे और अखंड, इसका तो इतना आनंद है महाराज, करके देखो आप, 3 महीना करके देखो, इतना आनंद, अखंड आनंद में अवस्थित रहोगे। कोई भी घटना आपको विचलित नहीं कर पाएगी। हमें लगता है ऋषि जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।